की तरफ से जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे सीएम है उनको कि आपके पास स्पेशल सेशन बुलाने का वक्त अभी भी है, 12 दिन के अंदर अंदर एक सेशन बुला लीजिए और रेजोल्यूशन पास करिए और उसके बाद होम मिनिस्टर साहब, एलजी साहब और जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को सौंपिए कि महराज मलिक साहब पे केस प्रोसीडिंग ना हो, उनको प्रोसीडिंग के बगैर लगाया रिहा किया जाए। ये हमारी पहली डिमांड है। और दूसरी डिमांड यह है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के मरहूम के वक्त में जहां पे पीएसए आया था जंगलात के कटाव स्मगलिंग को बचाने के लिए, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर पुलिस वो है मेरे भाइयों जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी को खत्म किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बहुत सारे पुलिस ऑफिसर ऐसे जो चाहते हैं इनामात लेना। आपको पता है एक पीएसए लगाने के ऊपर 1 लाख रुपया इनाम मिलता है। इस पीएसए को भी जम्मू कश्मीर से खत्म होना होगा, नहीं तो कल को मेरी बहन रश्मि बात नहीं कर पाएगी, कल को ये मेरे जर्नलिस्ट भाई बात नहीं कर पाएंगे। और आप मुझे बताइए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूँ, सर आज आप महराज मलिक साहब के साथ नहीं दे रहे, एमएलए की बिरादरी होती है, हम मैं अब्बास भाई और गुलजार साहब हम एमएलए नहीं है, हम आपकी बात कर रहे हैं। हमें पता है एक बार प्रेसिडेंट सेट हो गया, एक एमएलए पीएसए के अंदर बंद हुआ, कोर्ट ने उसे रिहा किया, रिहा तो होना ही है इंशाल्लाह। जब कोर्ट ने रिहा किया उसके बाद मुझे बताइए कौन सा एमएलए होगा जो जुर्रत करेगा एक डीसी के खिलाफ बात करने का? मुझे बताइए, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर साहब हिम्मत कर पाएंगे गांधरबल के डीसी के खिलाफ? नहीं कर पाएंगे। सर ये रास्ता न बनाइए उमर साहब, गुजारिश है आपसे। महराज मलिक का कोई मसला नहीं है, वो गरीबों की आवाज का लोग उसके साथ हैं। हम पार्टी छोड़ के, पार्टी हमारी सपोर्ट दे रही है सारी, उसके बावजूद हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन याद रखिए एक दिन ऐसा आएगा उमर साहब कि आपके एक एमएलए को पीएसए के तहत बुक किया जाएगा। तो मैं आखिर में ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे सारे एक्टिविस्ट, अवैस भाई ने मुझे कल ही फोन किया, मैं रातों रात सफर करके कश्मीर से जम्मू पहुंचा हूँ, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहां पे भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इंशाल्लाह हम वहां से भी बात करेंगे। लेकिन याद रखना हम सारे एक्टिविस्ट अभी इकट्ठे नहीं हुए। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, डीसी साहब हमारे माननीय हैं, हमारे हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, लेकिन याद रखना जब डीसी साहब की अपनी पावर्स है, एमएलए की अपनी पावर है, जब एक दूसरे के मसले में टांग अड़ाने लगोगे, बिल्कुल सही कहा मुझसे पहले जो साथी बोल रहे थे, अरे डिस्पेंसरी देना एमएलए का काम होता है, जब डीसी साहब उसमें भी रोड़ा रहेंगे तो फिर जाना कहाँ है एमएलए, फिर ये पब्लिक कहाँ जाएगी? मेरी आपसे आखिर में गुजारिश है, रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों के मान के लिए नौजवान लड़ रहे हैं, ये सिर्फ महराज के लिए नहीं लड़ रहे, ये जम्मू कश्मीर के 90 एमएलए जिनमें से यहाँ के लोकल एमएलए साहब जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं। अरे कल को सरकार जब बीजेपी की ना रही, किसी और की हुई, तो क्या गारंटी है कोई डीसी उठे और एमएलए साहब पे पीएसए लगा दे? ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम तक जितने एमएलए हैं उन सब के हक के लिए लड़ रहे हैं। एमएलए हजरात से भी गुजारिश है, आप 90 के 90 उमर साहब को फोर्स करिए, मजबूर करिए, उमर साहब से कहिए कि रेजोल्यूशन पास करें और होम मिनिस्टर साहब को भेजें, ताकि अगले आने वाले वक्त में आखिरी बात बता रहा हूँ, आखिरी बात जो डीसी साहब ने कहा था कि ही इज द थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑफ रीजन। तो भाई साहब अगर वो लोगों के लिए थ्रेट थे पीस के लिए, तो जब आपने उन्हें गिरफ्तार किया तो उसके बाद ये हजारों नौजवान गन्नौर से चल के किश्तवाड़ से चल के डोडा के डीसी ऑफिस के पास पहुंचे। अरे लड़कों को छोड़िए, अपने प्राइम नगर क्रॉस करने के बाद उन पर लाठीचार्ज किया। अरे फातिमा बीडीसी कहरा जो कि आम आदमी पार्टी से भी ताल्लुक नहीं रखती, महराज साहब की शायद मुखालिफ होगी, उसको लाठीचार्ज में क्यों जख्मी किया गया? 7 दिन उसको जेल में क्यों बंद रखा? और डीडीसी गुंजवा एक लड़की, एक तो आप कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, एक बेटी जो डीडीसी बनी थी, पीपल रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें भी आप 3 FIR है। डीडीसी की सिक्योरिटी विड्रा कर ली, कल को कोई गोली मार के चला जाए कौन जिम्मेवार है? मैं अपनी बात यही खत्म करना चाहता हूँ। ये इनके जो कौशले थे झूठ, और डीसी साहब ने जो बरगलाया सेंट्रल गवर्नमेंट को, मैं समझता हूँ शायद सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी बात का पता ना हो, लेकिन आज एजेंसीज नोट कर ले कि महराज मलिक लोगों की आवाज है। महराज मलिक को रिहा करना होगा और बगैर केस लड़े रिहा करना होगा, नहीं तो साथियों कमर कस लो। हमें इस देश के कानून पर भरोसा है, हमें डेमोक्रेसी
इकोनॉमिकली, लीगली, पॉलिटिकली जिस तरह से सड़कों से लेकर ऐवान तक लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। और ये आपका नौजवान साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के जब तक हम लड़ाई जीतते रहे आपके साथ खड़ा रहेगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। आपकी जुर्रत को, एक एक नौजवान की जुर्रत को सलाम, जो रामबन से आए, डोडा भद्रवा किश्तवाड़ से आए, उन रजौरी से आए, कश्मीर से मैं आया, और भी आए होंगे, उन सबको, और मीडिया वाले साथियों का बहुत शुक्रिया। पहली बार लग रहा है कि जम्मू के अंदर मीडिया है, आप बुरा न माने, पहली बार लग रहा है मीडिया एक जुट है। जो मीडिया वाले आज इकट्ठे नहीं है उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, महाराज मेहरबानी करो, ये कोई महराज मलिक मेराजुद्दीन मलिक की लड़ाई नहीं है। ये तुंदे हस्ते भी गल करता हमरा, ये एमएलए साहब तुंदे हस्ते भी गल करते हैं। कल मीडिया के साथियों पर जेल लाठी चली पुलिस दी, जिसने पीएसए लगा थाने पर, उसे किया गल करनी है। ये जड़ियां आवाजा होंगे स्टेट के अंदर, उन्हें बचाना चाहिए और उनके ऊपर जो कोई सख्ती आती अपनी सख्ती समझिए उनकी फाइट करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया तालिब भाई। आप लोग सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। अगर हमने ये आप सभी अपने ये देख सकते हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी सीनियर लीडर जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो इन्होंने कहा था कि ये जो एक पूरा ही अमन के लिए खतरा है महराज मलिक साहब, वो आपने देख लिया। नौजवानों ने प्रोटेस्ट किया, अरे वो अपने एमएलए को देखने के लिए गए, क्या नुकसान किया उन्होंने? क्या सड़क उखाड़ दी? क्या किसी मकान को नुकसान किया? सड़क पे पैदल चल रहे थे, पैदल भी नहीं चलने दे रहे। प्राइम नगर क्रॉस हुआ, आपने उन पर लाठीचार्ज किया। अरे हिम्मत, हालत देखिए। अरे बीडीसी काहरा लड़की, डीडीसी बुंजवा लड़की, दोनों पे लाठीचार्ज, एक 7 दिन जेल में बंद और दूसरी की सिक्योरिटी विड्रॉ, अब मारी छुपके फिर रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? या तो लोगों को ओपन फील्ड दीजिए, लोगों को बात करने दीजिए, फिर आपने क्यों इंटरनेट बंद किया हुआ है? ये सब झूठ था। मैं इसी पर आने वाली हूँ। डोडा में कई एरिया से जो है रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई, लेकिन भाई 1 मिनट बात कर रहे हैं यार, 1 मिनट बात कर रहे हैं, खड़ो के बात कर रहे हैं ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस समय हरि सिंह पार्क जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आपका नंबर बहुत देर से लगेगा उधर, मैं आपका नंबर लगाता हूँ। लाइव दृश्य जो है आपको हरि सिंह पार्क से जो है वो दिखा रहे हैं। अमित कपूर भाई से गुजारिश करूंगा कि जो है हमारे बीच में है वो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया फ्रेंडशिप जितनी भी यहाँ पे आई हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज कवर करने के लिए। और आप सब जानते हैं आज हम यहाँ पे नॉट ओनली हमारे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स या वॉलंटियर्स इकट्ठा हुए हैं बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, बट आज सारे जम्मू कश्मीर, चाहे वो डोडा हो, चाहे वो रजौरी हो, चाहे वो किश्तवाड़ हो, वहां से भी आज भद्रवा से भी लोग, और खासकर जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो सारे एक्टिविस्ट जो जानते हैं कि पीएसए जैसा काला कानून जो हमारे यूपी में लगा हुआ है उसको हमने कैसे रिवोक करवाना है। तो आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है बेसिकली मेन मकसद आज 2 चीजें हैं। एक है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो स्पेशल असेंबली का सेशन बुलाएं और इस काले कानून को बाकी के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलएज हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके साथ मिलके इसको रिवोक करवाएं जितनी जल्दी हो सकता है। क्योंकि आप सब जानते हैं अगर हिंदुस्तान का हिस्सा जम्मू कश्मीर यूटी है तो वहाँ यहाँ पे भी वही कानून होने चाहिए जो बाकी जगह पे है। तो यहाँ पे ये ऐसा काला कानून क्यों? तो जितनी जल्दी हो सके स्पेशल असेंबली का सेशन बुला के इसको रिवोक करवाएं। और नंबर 2, महराज मलिक जी को जितनी जल्दी हो सकता है उनको रिलीज करें। हम उसी के लिए यहाँ पर हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब ये पीएसए लगा था तो इसका कारण था टिम्बर की चोरी रोकने के लिए, तो क्रिमिनल्स के लिए था। आज पार्टी की तरफ से ये पूछना चाहती हूँ, क्या महराज मलिक एक जो सिटिंग एमएलए है वो क्या क्रिमिनल है? क्या वो मिलिटेंट है?
जो ये सारा पीएसए के तहत उनको अंदर किया हुआ है। तो आज हम जगह जगह हमारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आज प्रोटेस्ट का भी कारण यही है कि जितनी जल्दी हो सकता है पीएसए को रिवोक करें और जम्मू कश्मीर यूटी से इसको खत्म करें, ताकि आगे आने वाले समय में और कोई एमएलए जो काम करने वाला चुनिंदा हमारा एमएलए है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो इसकी चपेट में न आए। क्योंकि ये जो है इसमें आप देखते हैं ये जो कानून है, ये कानून जो है ये पर्सनल ग्रजेस के लिए भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो अगर आप पर्सनल ग्रजेस करेंगे तो फिर मुश्किल है। तो आज मेरा इतना ही कहना काफी है, बाकी तो हमारे बाकी साथियों ने काफी कुछ बता दिया आपको। तो बहुत आपका आने का मीडिया, सारे मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रेबल शरदानंद पति जी जो है जम्मू आए थे और ये कहा गया था कि 72 घंटे में उनको महज मलिक को बाहर निकाला जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? मैडम सर, माननीय जितने भी यहाँ पर बताओ कौन? रेबल शरदानंद पति जम्मू आए थे और ये कह रहे थे 72 घंटे में प्लीज। देखिए, कोई अगर महराज भाई की सपोर्ट में आता है, इंडिविजुअली कुछ भी करता है, तो भाई हम तो चाहते हैं महराज भाई बाहर आए, ठीक है ना। तो अगर बहुत सारी बातें सुनने में को मिली कि उन्होंने कुछ डोनेट वगैरह भी किया, हमारा पार्टी की तरफ से कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अगर उनकी वजह से कुछ होता है तो भाई आप करके बताएं ना। आपने 72 घंटे का टाइम दिया था, हम भी तो इंतजार कर रहे हैं। और मामला अगर जुडिशरी में है तो 72 घंटे रिपल जी दे रहे हैं, तो दैट मीन्स आप समझ आ रहे हैं कि वो आवाम को गुमराह करना चाहते हैं। मुझे तो यूं लगता है। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, खिलवाड़ तो किया गया। अगर उन्होंने महराज मलिक के नाम पर पब्लिसिटी और साथ में कुछ डोनेट वगैरह मांगने की कोशिश की है, तो दैट मीन्स 72 घंटे देके आवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। तो रिपल जी नॉट ए सोशल एक्टिविस्ट, वो एक यूं मान लें कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, झूठे हो सकते हैं जो उन्होंने आवाम को झूठ बोलने की कोशिश की। आप लोगों को मीडिया साइड दिया गया था। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर भाई आपने 72 घंटे का टाइम दिया, रिपल जी ने 72 घंटे का टाइम दिया ना, तो मामला अगर जुडिशरी में जाता है तो जुडिशरी में तो सच झूठ को देखा जाता है। तो वहाँ पे रिपल जी अगर कह रहे हैं 72 घंटे को, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो है नहीं ना कि वो रिलीज करके लाएंगे, ठीक है ना। तो आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि आप सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर लोगों को गुमराह करेंगे, ये चीजें काबिल बर्दाश्त नहीं है। थैंक यू। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हरि सिंह पार्क में जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। मकसद है आज यहाँ पे लाइव दृश्य जो है आपको हम हरि सिंह पार्क से जो है वो दिखा रहे हैं। गुजारिश है वो नीचे बैठे, हम दोनों सभी लोग बात करेंगे और जिस मकसद के लिए आए उस मकसद को हम आगे बढ़ाएंगे, जिस लड़ाई को हमें लड़ना है उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मीडिया फैकल्टी जो यहाँ पे हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। उन्होंने कश्मीर में भी, जम्मू में भी, सब जगह आम आदमी पार्टी के लीडर और एमएलए जो गलत तरीके से पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लगाया गया, मीडिया फ्रेटर्निटी ने उसमें जो है हमें बहुत सपोर्ट किया, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ साथ मैं गुजारिश करता हूँ अपने सभी वॉलंटियर्स का और जो भी डिफरेंट इलाकों से वो लीडर्स आए हैं कि वो मेहरबानी करके 2 मिनट बात रखें, क्योंकि हमारे अपने कुछ एक्टिविस्ट यहाँ पे आए हैं जम्मू से भी, कश्मीर से भी। जो मकसद है आज यहाँ आने का, उस मकसद को पूरा करें और हुकूमत तक हम ये बात पहुँचाए कि हम, अगर आप जो हैं एक गरीब इंसान की आवाज पे, अगर आप एक गरीब की आवाज को बनने पे पीएसए लगाते हैं, अगर आप एक गरीब की आवाज को आगे बढ़ाने पे पीएसए, एफआईआर या पुलिस कंप्लेंट्स करते हैं, तो आज आपको आम आदमी पार्टी का एक वॉलंटियर बोलता है कि हम आपके पीएसए, हम आपके एफआईआर, हम आपके पुलिस कंप्लेंट से नहीं डरते हैं। लिहाजा मेरे साथियों, आप बैठो, 2 मिनट हम बात करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे जो लीडर्स हैं, उन्होंने जो भी एजेंडा रखा है यहाँ के इवेंट का, आप सब जानते हैं कि महराज मलिक जी के जेल जाने के बाद हमारे काफी सारे वॉलंटियर्स और लीडर्स को जो है जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ एजेंसीज के जरिए जांच कराया जा रहा है। मेरे ऊपर जो है कई सारी एजेंसीज अभी जांच कर रही है कश्मीर में, लेकिन हम नहीं डरते हैं, क्योंकि हमें अपने सच्चे लीडर को आगे लाना है। हमें महराज मलिक की आवाज बनना है, मगर वो आवाज हम बनेंगे जब हम एक होंगे। ये अलग अलग गुट बना के मीडिया में बात करना ये गलत है। मेहरबानी करके इस मिशन को
ईमानदारी और दयानतदारी से आगे बढ़ाइए। रास्ता बंद था, हम फिर भी आए। तालिब भाई भी कश्मीर में था, मैं भी कश्मीर में था। रास्ता बंद था, लेकिन दिल में इरादा पुख्ता क्या था कि बानीहल से लोग आए। हमारे दिल में पुख्ता इरादा था कि हमें जम्मू में पहुंचना है। यासिर भाई ने बुलाया है, अमित जी ने बुलाया है, हमें पहुंचना है। और अल्लाह के फजल से समझ ही नहीं आया कि हम कैसे पहुंचे जम्मू में, जबकि रास्ता ब्लॉक था। आज ये आप न्यूज भी देख सकते हैं, क्योंकि हम एक ईमानदार इंसान के लिए निकले हैं, उस महराज के लिए जिस महराज के ऊपर आज ये गलत गलत इल्जामात लगाते हैं। आपको याद होगा जिस दिन असेंबली सेशन चल रहा था, जिस दिन हमारे देश में और पाकिस्तान का आपस में कुछ टेंशन चल रहा था, पूरी असेंबली में एक अकेला महराज मलिक जिसने बोला कि नहीं, गोली से नहीं, इनको कैसे गोली से जवाब दे दो। और आज आप उसी महराज मलिक के ऊपर जो है गलत इल्जामात लगाते हो। लिहाजा ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारी जो लीगल टीम है वो अपने हिसाब से लड़ते हैं, और महराज मलिक के जो सिपाही है, हम सड़कों पे आएंगे, हमारे एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट करेंगे। मैंने एक न्यूज में देखा, कल डोडा में जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप हुआ। आप सब लोगों ने न्यूज में देखा है कि कल डोडा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने एक ब्लड डोनेशन कैंप किया है। इस वक्त कश्मीर के अनंतनाग में भी ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। फर्क ये है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर को खुश करने के लिए हो रहा है, लेकिन आज कश्मीर में महराज मलिक के नाम पे जो है लोग अपना खून दे रहे हैं। लिहाजा साथियों, गुजारिश है कि बैठिए, अभी हमारे कई सारे भाई हैं, अमित कपूर जी और बाकी साथी बात करेंगे। मैं तालिब भाई का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने कश्मीर में भी आवाज उठाई, यहाँ पे भी आवाज उठाई, और भी कुछ एक्टिविस्ट आए हैं। मैं उन सब का आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से, महराज मलिक जी की तरफ से, वो बेशक जेल में है लेकिन उसकी आवाज यहाँ है, उसके सिपाही यहाँ है, उसके सच्चे लोग यहाँ है। लाइव दृश्य जो है आप हरि सिंह पार्क से जो है वो देख रहे हैं। आप लोग अपनी क्या रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।